Hello guys, welcome to our friends. In this video lecture we are talking about that human development. Okay, so डेवलपमेंटल बायोलॉजी सीरीज़ वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या ऐसे चेंजेस होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए जानने का, क्योंकि हम ह्यूमन हैं तो हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है। ओके, तो वो तो हमें पता होना चाहिए कि किस वीक के अंदर क्या कौन सी चीज़ें होती है, किस पीरियड के अंदर कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है। वो सब कुछ हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर जानने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ना, उसको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, देन आफ्टर सेकंड ट्राइमेस्टर और द थर्ड ट्राइमेस्टर। सो द फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, देखो कि इन ह्यूमंस द जेस्टेशन और प्रेगनेंसी विच इज़ नो अबाउट दैट 266 डेज, ओके, जिसको हम 9 मंथ्स बोलते हैं। ओके, लेकिन जितने भी स्मॉलर मैमल्स होते हैं ना, उनका जेस्टेशन पीरियड बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। लाइक दैट माइस के अंदर 21 डेज हैं, और लार्जर मैमल्स होते हैं लाइक दैट एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस के अंदर जो है वो जेस्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनोजेनेसिस और वो सब कुछ वो डेवलप करते हैं। और जो भी फीटस बनता है, जो भी न्यू वन होता है ना, वो कैसा होता है दिखने में, तो अपने पेरेंट्स के जैसा ही दिखता है। इसीलिए उनका जो डेवलपमेंटल पीरियड है वो भी क्या होता है, हाई होता है। ओके, सो द इवेंट्स ऑफ ह्यूमन जेस्टेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पीरियड्स। 3 पीरियड्स के अंदर उनको रफली हमने डिवाइड किया है। ओके, हमारे जानने के हिसाब से ऐसा होता नहीं, वो कंटिन्यूसली ऐसे जो डेवलपमेंट होता है ना, वो कंटिन्यूसली होता ही रहता है। ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर देन सेकंड थर्ड, ये जो है ना वो हमने जानने के लिए ये साइन है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर था। उसके बाद जब सेकंड साइन आती है तो हम मान लेते हैं कि ये सेकंड ट्राइमेस्टर था। ओके, नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की ओर। तो यहाँ पर आपको एक बात ये याद रखनी है, कौन सी, तो जिसमें इम्प्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट बिगिंस ऑन अबाउट 6 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ओके, इम्प्लांटेशन कब होता है कि जब 6 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के 6 डे के बाद इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन के बाद ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या हो जाएगा, गैस्ट्रुलेशन अकर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, टिश्यू डिफ्रेंशिएट होगा, प्लेसेंटा फॉर्म हो जाएगा एंड ऑर्गन्स विच इज स्टार्ट टू डेवलप। ओके, और यहाँ पर हमें एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है कि इन विदिन 4 वीक हार्ट बीट हमें सुनाई देते हैं। ओके, और लिम्स का डेवलपमेंट भी हमें 8 वीक के अंदर देखने को मिल जाता है। ओके, 4 लिम्स है, हाइंड लिम है। ओके, यानी कि जितने भी हमारे लेग्स और जी हैंड्स है, उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर डेवलप्ड इन टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, राइट। अब क्या होता है, ये जो टाइम है ना, उसको क्या बोला जाता है, रैपिड सेल डिवीजन एंड टिश्यू डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर सेल डिवीजन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। आप देख सकते हो कि 4th वीक के अंदर तो हार्ट बीट शुरू हो गए, और 8th वीक के अंदर तो लिम्ब डेवलप होना शुरू हो गए। यानी कि मान लीजिए कि कितने सारे सेल डिवीजन हुए होंगे, तब जाकर ये लिम्ब फॉर्मेशन हुआ होगा। ओके, so tissue differentiation and cell division, these are the very important process. Now the signal transduction is a cascade mechanism that resulting the branching sequence of the developmental process. Okay, so here therefore the first trimester is a period during which the embryo is most of the sensitive to damage from the radiation, drugs, chemicals and pathogens that can cause the birth defects. इसीलिए तो बोला जाता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। किससे, तो रेडिएशन, ड्रग्स और केमिकल्स या फिर पैथोजन से। ओके, उस टाइम पर अगर कोई भी रेडिएशन या फिर ड्रग्स या फिर केमिकल्स का अगर मदर उसका सेवन करती है, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हमें दिखने को मिल जाते हैं। उसका बेस्ट एग्जाम्पल ये है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड एक ऐसी ड्रग है कि जो वाइडली यूरोपियन कंट्री के अंदर ये यूज़ होती थी एट लेट 1950 के अंदर। उसके अंदर एक ऐसा केस बना था कि इस ड्रग को जो वुमेन प्रेग्नेंट थी उसके टाइम वो लेती थी, और 4th और 5th वीक के अंडर में। ओके, जिसके थ्रू उनको जो नोजिया है ना, जो
मॉर्निंग सिकनेस होती है उससे वो बच सके, यानी कि वो कम करा सके। तो लेकिन उससे क्या होता था कि जितने भी एम्ब्रियोज बने, यानी कि एक ऐसा केस स्टडी हुआ कि जितने भी थैलिडोमाइड जितने भी वुमेंस थी उनके अंदर ये जो चाइल्ड बर्थ हुआ था वो माल फॉर्मेड आर्म्स और लेग्स से साथ हुआ था, यानी कि उनके जो चिल्ड्रन थे उनके अंदर जो आर्म्स और लेग्स जो है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हुए थे। सो ये थैलिडोमाइड का उसके ऊपर बैंड आ गया क्योंकि ये क्या कर रही है, बर्थ डिफेक्ट्स कोज करवा रही है, इसीलिए। देन आफ्टर वन हार्मोनल चेंजेस विच इज़ ऑल्सो कोज द नोटिसेबल रिस्पॉन्सेस इन द मदर ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सो यहाँ पर ऐसा क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस भी होगा कि प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन का लेवल कैसे हाई होता है। तो उसका एक मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन HCG जो है वो सिक्रेट हो जाता है। जैसे ही प्लेसेंटा फॉर्म होगा प्लेसेंटा HCG को सिक्रेट करेगा, और HCG क्या बताता है कि हार्मोन को स्टिमुलेट करवाता है, मदर्स की ओवरीज को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करने को बोलता है कि आप एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूसली क्या करते रहो, सिक्रेट करते रहो, जिसके थ्रू प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रह सके। ओके, दिस हार्मोनल चेंजेस विच इज ऑल्सो कोज द वेल नॉन सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी like that morning sickness, mood swings and changes in the sense of the taste and swelling of the breasts। okay, तो जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं वैसे वैसे सब कुछ हो जाता है, लाइक दैट मॉर्निंग सिकनेस आ जाती है, मूड स्विंग हो जाता है। ओके, and during the time during the daytime the nausea or vomiting like feeling are found। okay, so these are the first trimester case। okay, next video session के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के, उसके अंदर क्या क्या ऐसी मैकेनिज्म होती है कि जिसके थ्रू ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम जानेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि 4th वीक के अंदर क्या होता है, हार्ट डेवलप हो जाता है, उसके बीटिंग स्टार्ट हो जाती है। 8th वीक के अंदर लिम्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर रैपिड सेल डिवीजन और टिश्यू डिफरेंशिएशन हमें दिखने को मिल जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड माना जाता है, क्योंकि अगर उस टाइम पर बहुत सारे ड्रग्स या फिर केमिकल्स से अगर जो फिटस है वो अगर पास ऑन होता है तो उसको उसके सामने बर्थ डिफेक्ट्स का सामना उसे करना पड़ता है। ओके, उसका बेस्ट एग्जांपल है थैलिडोमाइड, ये बात आपको याद रखनी है। देन आफ्टर HCG जो है वो मदर्स की ओवरी में से कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाता है, इसके लिए प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रह सके। सो दिस आर द होल द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आई होप यू आर क्लियरली अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।